पूरे मुल्क के अंदर स्कूलों में तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भी हुकूमत और एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री नाकाम साबित हुई है। नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई, लेकिन इन सब के बीच में अगर एनरोलमेंट ड्राइव चलाने के बावजूद भी बच्चे सरकारी स्कूलों को छोड़कर चले जाते रहें, और ये सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, दर्जनों नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में बच्चे हैं जो हैरानकुन इंकिशाफ वजारत तालीम या भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में तस्दीक की है। UDIAC का डेटा जो है वो बताता है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, हर ज़िले से रिपोर्ट इस निज़ाम के तहत भारत सरकार के पास पहुंचती है, और ये वो प्लेटफॉर्म है भारत सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर हर स्कूल के अंदर जो इक़दाम उठाए जाते हैं, पूरे मुल्क से तमाम अजला से डेटा कलेक्ट किया जाता है कि कहाँ पर क्या कदम उठाए गए थे और उसके क्या पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स आए। 37 लाख स्टूडेंट्स, 37 लाख तलबा 2023 और 24 में एक साल पूरे मुल्क के अंदर सरकारी स्कूलों को छोड़कर चले गए। कम ये एनरोलमेंट हुई, बच्चों ने सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ऑप्ट किया, और नंबर जो है उससे 2022 और 23 में 25.17 करोड़, फिगर्स 2023-24 में 24.80 करोड़ बनते हैं, और लड़कियां जो हैं 16 लाख के आसपास इस पूरे पीरियड में, जबकि 21 लाख के आसपास बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़े हैं। जो एनरोल हुए, जो दोबारा स्कूलों की तरफ आए या लाए गए, 2022-23 में 25 करोड़ 17 लाख, 2023-24 में 24 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूलों में आए, लेकिन 16 लाख बच्चे इस पीरियड के दौरान, जिनमें 16 लाख लड़कियां थी और 21 लाख लड़के थे, स्कूलों को छोड़कर चले गए। अब माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन कितनी है? आदादोशुमार के मुताबिक 20% के आसपास, जिसमें 79.6% मुस्लिम बच्चे, 10% क्रिश्चियन बच्चे, 6.9 सिख बच्चे, और 2.2% बुद्धिस्ट, 1.3 जैन और 0.1% पारसीज जो इस वक्त स्कूलों के अंदर हैं, जिन्होंने स्कूल छोड़ा है, या इस वक्त जो टोटल एनरोलमेंट है उसके मुताबिक स्कूलों के अंदर मौजूद हैं। माइनॉरिटीज़ जहाँ तक बात है, नेशनल लेवल पर 26.9% लड़कियाँ या स्टूडेंट्स UDIAC जो इससे रजिस्टर हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, 18% स्केड्यूल कास्ट के, जिसको आप ST कहते हैं, 9.9% स्केड्यूल ट्राइब से ST जिसको आप कहते हैं। इसके अलावा 45.2% अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी से जो बच्चे स्कूलों के अंदर एनरोल्ड हैं। 2023 और 24 में जब डेटा अलग अलग स्कूलों से उठाया गया, तो आधार नंबर्स 2023-24 में भी बताते हैं कि 19 करोड़ 7 लाख बच्चे स्कूलों में नए सिस्टम मुतारिफ कराने के साथ साथ स्कूलों की तरफ वापस लाए गए, वापस आए, एजुकेशन सेटअप का हिस्सा बने। और डेटा जो ये बताता है कि बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हुई हैं। 2021-22 के बाद इतनी बड़ी तादाद में पहली बार ये पता चला कि 37 लाख के करीब बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। एनरोलमेंट 37 लाख बच्चों की कम हुई। स्टूडेंट्स वाइज जब डेटा उठाया गया तो पता चला कि तमाम तरह की कोशिशें स्कूल इंतज़ामिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स या मकामी सतह पर जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं, जोन्स हैं, उनने की हैं, लेकिन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER जिसको आप कहते हैं, वो पता चलता है कि स्पेसिफिक लेवल एजुकेशन का है, पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। यानी जिस हिसाब की आबादी, मान लीजिए कि किसी इलाके की आबादी 1000 है, 300 बच्चा उसमें है जो स्कूल जा सकता है, उस 300 में से भी बहुत कम, उसका 50% आकर बच्चे स्कूल गए और बाकियों का कोई पता नहीं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, कुछ बाकी जगहों पर। इसके अलावा सरकार के मुताबिक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक 2030 तक हर स्कूल के अंदर एनरोलमेंट ड्राइव बढ़ाई जाए। उनका बुनियादी मकसद ये है, उद्देश्य ये है, एनरोलमेंट बढ़े, स्टूडेंट्स आए, लेकिन कितने स्कूल क्लास 1 से क्लास 10 तक बच्चों को एंटर कर सके और कितने वापस गए, स्कूलों को डेटा मेंटेन करने के लिए भी कहा गया है। और इसके अलावा जिन स्टेट्स के अंदर जहाँ पर बच्चों की परसेंटेज कम या ज़्यादा हुई है, इनमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, असम है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान। यहाँ पर परसेंटेज जो स्कूल्स की है वो जितने स्टूडेंट एनरोल हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये हालात इस वक्त हैं जो बताता है कि सिचुएशन इज़ नॉट गुड।
तेलंगाना, पंजाब, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और बिहार, जहां पर इस वक्त जो स्कूल्स हैं वो एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए कम है। जम्मू कश्मीर में स्कूल ज्यादा होने के बावजूद भी बच्चे स्कूलों की तरफ नहीं है, और बाकी स्टेट्स ये जो दूसरी बार मैंने गिन के बताई, यहां पर बच्चे बहुत कम हैं लेकिन स्कूल्स यहां पर बच्चे ज्यादा हैं, स्कूल्स कम हैं। और ये बताता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉपर या बेटर यूटिलाइजेशन की जहां तक बात है तो जम्मू कश्मीर उसमें भी बहुत पीछे है। तो ये सूरत हाल है साहब, काम करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा। वो दिन दूर नहीं जब आप और हम सब देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को लाने की कोशिशों के बीच प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ जो रुझान ऑलरेडी बढ़ रहा है वो और आगे शायद सूरत हाल को मज़ीद अबतर करेगा, ख़ास तौर से सरकारी स्कूलों के लिए। तो बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है, जितना हुआ है उससे कहीं ज़्यादा। फैसिलिटीज़ आप सरकार इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी अगर इकट्ठा नहीं कर सकी, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और कैसे काम चलेगा ये भी सरकार को सोचना है, ताकि इन फ्यूचर कोई मुसीबत हम सब के लिए ना बने। स्कूलों को लेकर एनरोलमेंट ड्राइव होने के बावजूद, और जम्मू कश्मीर में एक तलाश नाम की एक कैंपेन भी चलाई गई थी, वो भी नाकाम साबित हुई। एक कोशिश 2017 में हुई, 2018, 2021, लेकिन बढ़ क्यों नहीं सकी है, इस पर ज़रा आपसे मैं जवाब चाहूँगा। और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात ज़रूर रखिएगा।